सुनाकर जो मैं बात बताने लगा हूं, हुजूर कुदवतुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर शेखुल इस्लाम से फरमाने लगे, प्रोफेसर साहब, जो आज के दौर में जो इब्ने तैमिया का इल्मी मकाम था, जहानत और फतानत का जो लेवल था, आज के दौर में वो मकाम, वो जहानत, वो फतानत, वो इल्मियत, वो फिकहियत, वो इस्तिदलाल और इस्तिंबात और वो मकाम इल्म अल्लाह ने आपको अता किया। ये हुजूर कुदवतुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला फरमाने लगे, प्रोफेसर साहब, इस दौर में जो इल्म की इंतहा जहां होती है, आपकी वहां से इब्तिदा हो रही है। जहां इल्म खत्म हो रहा है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो मकाम अता किया है कि आपका इल्म वहां से शुरू हो रहा है। ये फरमाकर आप फरमाने लगे, मगर प्रोफेसर साहब, आप रिएक्टिव नहीं हो सकता, आप मुश्ताइल भी नहीं हो सकता, आप जज्बात की गर्दो गुबार में गुम भी नहीं हो सकता, और उनकी हर हर हरकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपका बाल भी बीका नहीं कर सकती, आपको कुछ भी नहीं कर सकती। आपने कुछ नहीं फरमाया, खामोश रहे, अदब था। फिर हुजूर कुदवतुल औलिया फरमाते हैं, प्रोफेसर साहब, क्या कहा हमने? जैसे हुजूर आपने फरमाया, इसलिए प्रोफेसर साहब, आपका बाल बीका, कोई दुश्मन, कोई आलिम, कोई हासिद, कोई मुआनिद, कोई मुखासिम, कोई दुश्मन मुस्तफा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पीछे गौसुल वरा का हाथ है। आपकी कमर खाली नहीं, वहां गौसुल वरा खड़े हैं, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये बात बहुत पुरानी है, बात ये बहुत पुरानी है, मगर उसके बाद वक्त गुजर गया, हर कोई शरा करने वाला अपनी शरा करता रहा। ये बात तब समझ आई कि जब 1995-96 की बात थी, हुजूर शेखुल इस्लाम बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए और वहां पर अल मुअतमर अल आलमी अल शाबी अल इराकी, एक बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस थी। इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे भी हुजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में, संगत में जाने का मौका मिल गया। अब वहां पर बहुत बड़ी सतह की आलमी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इराक के हालात अभी दिगरगू थे, अभी स्टेबिलिटी नहीं आई थी, हालात कोई ज्यादा खुशगवार नहीं थे, मगर कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी थी और हुजूर शेखुल इस्लाम को स्पेशल दावत आई। आपने एक्सेप्ट कर ली और फिर उस कॉन्फ्रेंस पर पहुंच गए और आपका खिताब तकरीबन एंड पर मेहमान खसूसी या की नोट स्पीकर के तौर पर रखा गया। जब आपकी खिताब की बारी आई, बड़े बड़े रुआसाए ममालिक, बड़े बड़े मुल्कों के सदूर, उलमा, फुकाहा, बड़ी बड़ी हस्तियां, नामवर शख्सियात वो आई, अपना खिताब करके जाती गई। जब हुजूर शेखुल इस्लाम का खिताब होने लगा, क्योंकि मैं भी वहां पर हॉल में मौजूद था, तो वो जितना भी जम्मे गफीर था वो सब आपके इस्तकबाल में खड़े हो गए। जब आप दाइस पर तशरीफ ले गए, उसके बाद लोग आपके इस्तकबाल में खड़े रहे, पूरा हॉल खड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद जब आपका खिताब शुरू होने लगा, तो वो तमाम लोग आपका इस्तकबाल करके अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं, सफेद रीश, एक जुब्बा और इमामा ज़ेबे तन किए हुए हैं। वो अपनी सीट पर, अपनी नशिस्त पर
हाथ बांध के खड़े हैं, हर कोई बैठ गया और वो उसी तरह खड़े रहे। और इतने में हुजूर शेखुल इस्लाम का खिताब शुरू हो गया। पहला हिस्सा आपका अरबी में था और दूसरा हिस्सा आपका इंग्लिश में, अंग्रेजी जुबान में था। वो इतना बड़ा इनकलाबी खिताब था, इतना बड़ा फिक्री नजरियाती इनकलाबी, एक वलवला अंगेज, एक आलमी सतह का खिताब था। जब तक आप खिताब फरमाते रहे, वो जो बुजुर्ग थे, जो साहिब रीश, वो मुसलसल अपनी नशिस्त पर खड़े रहे। और जब खिताब आपका खत्म हुआ और आप वापस तशरीफ लाए, पूरा हॉल खड़ा हो गया आपके इस्तकबाल में, और वो बुजुर्ग तब भी खड़े रहे और थोड़ी देर बाद जाके बैठे। मैंने थोड़ी देर के लिए उन्हें देखा, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि पूरा हॉल बैठ गया और वो मुसलसल खड़े रहे, इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती। वो दिन ही गुजरा। जैसे ही हम अपने होटल में वापस आए, असर का वक्त था, तो एक साहब ने हमारे होटल का रूम, उसको नॉक किया, दस्तक दी। जो भी साथ हमारे साथी थे उन्होंने दरवाजा खोला। वो कहने लगे कि मैं साथ वाले कमरे से आया हूं, वहां उर्दन की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े सूफी हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और फकीह हैं उर्दन के, वो तशरीफ लाए हैं, मैं उनका सेक्रेटरी हूं। हमने उन्हें अर्ज किया कि आपके आने का सबब क्या है। वो कहने लगे कि वो जो शेख हैं वो इन शेख से मिलना चाहते हैं हर सूरत में। हमने हुजूर शेखुल इस्लाम को अर्ज किया, आपने टाइम दे दिया शाम। वो शाम को अपने वक्त मुकर्रर पर तशरीफ ले आए। साहिब रीश थे, बुजुर्ग थे, साहिब इमामा थे, जुब्बा थे, बड़े इल्मी और फिकी शख्सियत थे और रूहानी शख्सियत थे। वो आकर बैठ गए और अपने साथ एक कुरान मजीद ले आए। हाथ में एक कुरान मजीद था। वो कहते हैं, इस कुरान की कसम जिसको मैं अपने हाथ में लेकर आया, और कहने लगे खुदा की इज्जत की कसम। फिर कलिमा तैयबा पढ़ा, फिर शहादत पढ़ी, कुरान मजीद को थाम कर कहने लगे, हुजूर शेखुल इस्लाम को यहां बोसा देकर कहने लगे, हैं मेरे शेख, मैं आज से पहले आपको नहीं जानता था, ना आपका मुझे कोई तारुफ था, ना आज से पहले और आपकी मेरी कोई मुलाकात हुई थी, मगर जो आज आपका तारुफ हो गया है, उसके बाद किसी तारुफ की जरूरत नहीं। आप हैरान होकर देखते रहे कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसलिए कलिमा पढ़कर, कुरान मजीद को पढ़कर, मुझे ना आपसे कोई गर्जो गायत है, ना कोई लालच है, ना मैं आपके मुल्क में रहता हूं, ना मैं आपके खित्ते से आया हूं। मेरा ताल्लुक उर्दन से है, मैं वहां का शेख हूं, वहां का आलिम हूं, मेरा वहीं से ताल्लुक है, मगर आज आपके साथ एक ताल्लुक बनवा दिया गया है। फिर कसम खाकर कहने लगे, मैं लिख कर भी देने को तैयार हूं, मुझे कोई मुजायका नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, क्योंकि मैं हक कह रहा हूं। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर कहने लगे, कहते हैं शेख, जब आप तशरीफ लाए, खुदा की इज्जत की कसम मुझे नहीं मालूम था कि आपका मकाम क्या है। आप में से किसी ने देखा होगा कि पूरा हॉल बैठ गया और मैं अपनी नशिस्त पे खड़ा रहा। कहने लगे कोई तो वजह होगी। वो कहते हैं मुझे भी समझ नहीं आई। बड़े बड़े उलमा इस हॉल में खिताब कर गए, फुकहा खिताब कर गए, बड़े बड़े रुआसा खिताब कर गए, बड़े बड़े लोग आए खिताब करके चले गए, मगर जब आप अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और खिताब के लिए रवाना हुए
कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम मेरी खास रूहानी आंख ने देखा उधर दरवाजे पर हुजूर गौसुल वरा तशरीफ ले आए। कहते हैं मैं हैरान होकर मैं अपनी खास कैफियत में गुम हो गया। देखता हूं कि दाएं तरफ वाली एंट्रेंस पर हुजूर गौसुल आजम रजी अल्लाह ताला खुद तशरीफ फरमा है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहते हैं मैं उसी वक्त अपनी नशिस्त पे खड़ा हो गया, हाथ बांध कर क्या है मेरे महबूब आप कैसे तशरीफ ले आए। आप फरमाने लगे तुझे मालूम नहीं मेरा फर्जंद आया है। मैं हैरान हुआ आपका फर्जंद कौन है। वो फरमाते हैं मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता था कि शायद जितनी कुर्बत मुझे हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है इस रूए जमीन पर शायद इतनी कुर्बत किसी और को ना हो। फरमाया मैं तो हैरान रह गया, पता चला कि फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, पता चला हर जानने वाले के ऊपर भी एक जानने वाला मौजूद है। मैं हैरान होकर देखता रह गया, मैं रश्क बड़ी आंखों से आपको तकता रह गया, मेरी आंखों से आंसू कतार अंदर कतार बाहर बहने शुरू हो गए, बरसात जारी हो गई। मैं कभी आपको तकता था, कभी आपकी किस्मत पे रश्क करता। हुजूर गौसुल वरा उसी वक्त अपने जुब्बे में तशरीफ लाए, अपने इमामे में तशरीफ लाए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में अपना गौसियत का झंडा है, और वो आपके पीछे तशरीफ ले गए। जब आप डाइस पे खड़े हुए, कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम वो आपके पीछे ऐसे खड़े हो गए, वो झंडा तान कर खड़े हो गए, खबरदार ये मेरा फर्जंद है। फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम जब तक आप खिताब फरमाते रहे वो आपके पीछे इस तरह खड़े रहे, और जब आपका खिताब खत्म हुआ उस वक्त फिर वो मुस्कुराते हुए तशरीफ ले गए। आपने देखा होगा कि जब आप आ गए थोड़ी देर बाद मैं बैठा, पता ये चला कि जब तक वो थे मैं खड़ा रहा, मगर अब मुझे पता चला जिनके लिए वो आए हैं वो कोई खास जरूर होगा, वो उनका कोई निगाहों का कोई चांद होगा, कोई उनका भी दिलबर होगा, कोई उनका भी प्यारा होगा, कोई उनका भी लाडला होगा। तब मैं समझ गया कि मैं तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े लाडले इस कायनात में रह रहे हैं। अब मैंने शुरू में अर्ज किया, अब समझ आई कि हुजूर कुतबतुल औलिया ने ये क्यों फरमाया था कि प्रोफेसर साहब आप घबराते क्यों हैं, आपके पीछे गौसुल वरा का हाथ है। पता चला सिर्फ हाथ नहीं, परचम भी गौसियत का आपके ऊपर है, तलवार भी उनकी आपके